पटना क्यू सेंटर साफखाना रोड डुमराव ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा जो क्वेश्चन इसके फर्स्ट वाला वीडियो में जो आया था वो हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन को रिपीटेशन कराया गया था, जो एक से दूसरे से वो क्वेश्चन रिलेटिव थी। जैसे अद्वैतवाद का प्रतिपादन, द्वैतवाद का द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इसका हम आंसर बताए थे आप लोगों को। अब जो क्वेश्चन होगा वो हिस्ट्री से ही होगा। अभी जो वही चीज आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों को क्लास में हो गया है उसको रिपीटेशन कराया जाएगा। और नेक्स्ट जो अगर वीडियो बनाएंगे, जो पढ़ाने के बाद जो नया बैच जो स्टार्ट किए थे, जो 2 बैच स्टार्ट हुआ था साफखाना रोड में, उनके लिए जो क्लास होगा वो कुछ तनी अलग होगा, क्योंकि वो लोग अभी कुछ पढ़े नहीं हैं, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा। और अभी जो हम क्लास में कराए हैं रिपीटेशन के जरिए या ट्रिकली या टेक्निक के जरिए बताए थे कि इसको ये क्वेश्चन को ऐसे पकड़ में लाना है, वो क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन आज करेंगे, उसके बाद जो ट्रिकली होगा वो ट्रिकली हम आप लोगों को लिख के बता देंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे वेद की संख्या कितना है, वेदांत की संख्या कितना है, उपनिषद की संख्या कितना है, ऋचाएँ कितना है, ये चीज को आज हम रिपीटेशन करेंगे, इस चीज को जानेंगे। तो देखिए वेद की संख्या कितना है, तो 4, वेद की संख्या 4, लेकिन वेदांत कहेगा तो 6, उपनिषद की संख्या हो जाएगा 108, ऋचाएँ की संख्या हो जाएगा 10,462 और सूक्त की संख्या हो जाएगा 1028। ये चीज हम जानते थे, लेकिन जानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अब जो क्लास जो है अभी हम लोगों को चल नहीं रहा है इस लॉकडाउन में, तो अगर हम इस चीज को रिपीटेशन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे कि कौन 4 था, कौन 6 था, कौन 10,462 था, कौन सूक्त था, तो गड़बड़ थोड़ा होगा। अब देखिए ध्यान क्या देना है कि वेद तो 4 है, उपनिषद 108 है, वेदांग 6 है, ऋचाएँ 10,462 है और सूक्त की संख्या 1028 है। अब देखिए वेद 4 है जो आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि वेद तो 4 है, जो चारों कौन कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भी आप लोग को उससे जो क्वेश्चन बनता है वो भी आप लोग जान रहे हैं। और जो भी नए हैं क्लास में, जो 8 से 9, 9 से 10 वाले बैच में जो आए थे वो ध्यान देंगे, जो नहीं जानते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि वेद तो 4 है और चारों का कौन क्या आंसर आता है उस पर भी ध्यान देंगे। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और आता है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद जो है वो गद और पद का वेद कहलाता है यजुर्वेद। और उसके बाद आता है सामवेद, जो संगीतज्ञ का वेद कहलाता है, जिसमें गान का चर्चा है और गाने वाला भी इसको वेद कहा जाता है सामवेद को। और लास्ट में आता है अथर्ववेद, जिसमें जादू, टोना, शादी ब्याह, ये सब इसी वेद में आता है, अथर्ववेद में। तो ये तो चीज आप रिपीटेशन कर लिए। अब देखिए रिपीटेशन करने वाला और क्या चीज है। जैसे कुछ हिस्ट्री का ही क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे कि कौन नदी जो है वो कहां गिरती है। जैसे अरब सागर में कौन गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन नदियां गिरती है, तो उसको लिए आप लोगों को ट्रिक बताए थे, तो वो ट्रिक पर ध्यान देंगे। जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है उसके लिए आप लोगों को एक आसान ट्रिक बताए थे कि ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा, अगर वो चीज हमें याद रह रहा है तो हम उसके जरिए ये पकड़ लेंगे कि मान लीजिए कि 4-5 नदियां को हम पकड़ में लाएंगे तो जो आंसर और आपको ऑप्शन में होगा उसको हम छांट के बाहर निकाल लेंगे। देखिए तो ब्रह्मा की गोद में गंगा, तो ब्रह्मा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, की से हो जाएगा कृष्ण और कावेरी, गोद हो जाएगा गोदावरी, में से हो जाएगा महानदी और गंगा हो जाएगा खुद गंगा। तो मतलब ब्रह्मा की गोद में गंगा, अगर ये याद रह रहा है हमको ट्रिक, तो इसके जरिए हम ये जानेंगे कि ये जो भी नदियां है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि ब्रह्मा की गोद में
गंगा जो ट्रिक है आप लोगों को ये बता दे रहे हैं, ध्यान देंगे। बोर्ड छोटा होने की वजह से सब कुछ लिख नहीं पाएंगे, आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसको लिखेंगे ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा। अगर हमें ये ट्रिक याद रह रहा है ब्रह्मा की गोद में गंगा, तो ब्रह्मा आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, किससे दो नदियां है, कृष्णा है और कावेरी है। गोद हो जाएगा गोदावरी, में हो जाएगा महानदी और गंगा हो जाएगा खुद गंगा। ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, किससे हो जाएगा, कृष्णा और कावेरी, ये दो नदियां हैं, कृष्णा और कावेरी दो नदियां हैं। उसके बाद गोद हो जाएगा गोदावरी, में से हो जाएगा महानदी और गंगा जो है खुद गंगा है। ये 3 और 3 6 नदी जो है आप लोगों को छठ के अलग हो जाएगी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बताए थे, और उसके बाद में आप लोगों को बताए थे अरब सागर, अरब सागर में गिरने वाली नदी भी बताए थे। इसको पहले जिनको अगर लिखना होगा वो लिख लेंगे वीडियो को पुश करके। और एक बताए थे आपको कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी थी जिसमें आप लोगों को इसका ट्रिक बताए थे मस्ताना। तो म से माही नदी, स से साबरमती, त से ताप्ती और न से नर्मदा। अगर हमें याद रहेगा कि मस्ताना ट्रिक है अरब सागर का, ब्रह्मा की गोद में गंगा ये ट्रिक है बंगाल की खाड़ी का, तो बंगाल की खाड़ी का है ब्रह्मा की गोद में गंगा, तो ब्रह्मा ब्रह्मपुत्र, किससे हो जाएगा कृष्ण और कावेरी, गोद हो जाएगा गोदावरी, में से महानदी और गंगा तो खुद गंगा है। ये ब्रह्मा की गोद में गंगा ये बंगाल की खाड़ी का ट्रिक रहेगा। अब आएगा आपका मस्ताना, तो मस्ताना जो ट्रिक है ये आपका अरब सागर का है, उसे भी लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे। मस्ताना, अगर हमें मस्ताना याद रहेगा तो म से आपका हो जाएगा माही नदी, स से हो जाएगा साबरमती, ता से हो जाएगा ताप्ती और न से हो जाएगा नर्मदा। मस्ताना, माही नदी, स से साबरमती, त से ताप्ती और न से नर्मदा। ये मस्ताना ट्रिक है जो आपका ये अरब सागर का है। अब देखिए ये नदी के बारे में जानने के बाद अब हम कुछ रिलेटिव क्वेश्चन जानेंगे। रिलेटिव क्वेश्चन क्या था कि देखिए हिस्ट्री का ही ये क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि दरगाह, जिसे हम लोग ये जानते हैं कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह तो अजमेर में है, लेकिन शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो ये सब आप लोगों को बताया गया है। इसको सिर्फ हम रिपीटेशन करवाएंगे और बताएंगे। देखिए हम पहले इसको उतार लेंगे जो मस्ताना ट्रिक है, उसके बाद आप लोगों को दरगाह के बारे में बताएंगे, किनका किनका कहां दरगाह है। तो ध्यान देंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर में, लेकिन शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां है, तो फतेहपुर सीकरी आगरा में। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है फतेहपुर सीकरी आगरा में। और इसको सलीम आप ये जानकर जानिएगा, क्यों, क्योंकि सलीम जो था जहांगीर का नाम था और आगरा जो है अकबर और जहांगीर से रिलेटिव है, और सलीम उन्हीं के नाम पर रखे हुए थे, अकबर जहांगीर का नाम सलीम तो उन्हीं के नाम पर था। तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहेगा तो ये आपका फतेहपुर सीकरी आगरा में है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया स्टेशन भी पड़ता है दिल्ली में, इसलिए पकड़ में हम लाएंगे कि निजामुद्दीन औलिया स्टेशन दिल्ली में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह भी है आपका कहाँ, नई दिल्ली में। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है तो वो आपका अजमेर राजस्थान में।
और फतेहपुर सिकरी आगरा में जो है वो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो जान रहे थे, अब ये भी क्वेश्चन जानेंगे आप, जिससे मान लीजिए कि मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है तो मुगल साम्राज्य का जो टॉपिक बताएंगे आप लोगों को डायरेक्टली सब उसमें मुगल साम्राज्य रहेगा, लेकिन कुछ उसमें रिपीटेशन कर लेंगे। देखिए हम ये जान रहे हैं कि बाबर है, लेकिन बाबर का मूल नाम क्या था? तो बाबर का मूल नाम ज्यादातर पूछता है, तो बाबर का मूल नाम क्या था? तो बाबर का मूल नाम था जहरुद्दीन महमूद बाबर। बाबर का मूल नाम था जहरुद्दीन महमूद बाबर, लेकिन उसके बेटा थे हुमायूं। तो हुमायूं का मूल नाम था नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। हुमायूं का नाम था नसरुद्दीन महमूद हुमायूं, लेकिन उनके बेटा थे कौन? अकबर। तो अकबर का नाम तो सब लोग जान रहे हैं, जलालुद्दीन महमूद अकबर, ये अकबर का मूल नाम था। अकबर के बाद आया जहांगीर, उनके बेटा। तो जहांगीर का मूल नाम आप लोगों को सलीम जो अभी बताए, और जहांगीर के बाद आए थे शाहजहां। तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। अब देखिए इसको क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं, और अगर क्लास में जो नहीं किए हैं, नहीं जान रहे हैं, वो एक एक लिख ही लेंगे, बेटर होगा आप लोगों के लिए। चलिए ध्यान देंगे कि बाबर का मूल नाम बताए थे जहरुद्दीन महमूद बाबर, जो अभी बोर्ड पर आप लोगों को लिखा हुआ है कि बाबर का मूल नाम था जहरुद्दीन महमूद बाबर। वैसे ही बाबर के लड़के हुए हुमायूं, हुमायूं के मूल नाम था नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। और उसके बाद था अकबर, अकबर का मूल नाम था जलालुद्दीन महमूद अकबर। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर का मूल नाम था सलीम। और उसके बाद सलीम के बाद आया खुर्रम, जो खुर्रम नाम है वो शाहजहां के नाम था मूल नाम। अब देखिए ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए अब हम सस्पिशन होंगे जिसमें ध्यान देंगे। देखिए सस्पिशन हम लोग बाबर और हुमायूं में होते हैं कि जहरुद्दीन किसका है और नसरुद्दीन किसका है। तो देखिए एक याद करने का तरीका, एक फंडा है, कैसे हमको ये माइंड में सोचना है, और ये कहीं ट्रिक वो नहीं है, इसको पकड़ में लाना कैसे है। बाबर, देखिए बाप जो है जहर पिया और बेटा को नशा हुआ, ये तरीका है पकड़ में लाने का। तो बाप तो जान रहे हैं कि बाबर है जो जहर पिया, बाबर जहर पिया मतलब बाप ने जहर पिया, और बेटा को क्या हुआ? जहर का नशा हुआ। तो ये नशा हो जाएगा हुमायूं उसके बेटा, तो वो हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। तो ये आपका दो क्लियर होगा। जलालुद्दीन महमूद अकबर का आप लोग बात तो जान ही रहे होंगे, क्योंकि जोधा अकबर का सीरियल भी है, उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि जलालुद्दीन महमूद अकबर पधार रहे हैं, ये आप लोग को याद रहेगा। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो आप लोग को फतेहपुर सिकरी में बताए, उसके नाम पर ही अकबर रखे थे जहांगीर का नाम शेख सलीम, शेख सलीम के नाम पर था सलीम का नाम। उसके बाद उसके लड़के शाहजहां, शाहजहां का मूल नाम है खुर्रम। शाहजहां का मूल नाम क्या है? तो खुर्रम। तो आज जो ये वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद ही अगर सब्सक्राइबर मेरा 1000 हो जा रहा है तो लाइव क्लास फिर आप लोगों को स्टार्ट करेंगे, जिसके जरिए आप लोग सब लोग पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।